नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको पितृ दोष निवारण पूजा की जानकारी देने के लिए उपस्थित हुई हूँ। सबसे पहले पितृ दोष के बारे में जान लेते हैं। यदि आपकी कुंडली में पितृ दोष की स्थिति बनी हुई है तो उसके बहुत सारे भयंकर परिणाम उस व्यक्ति को देखने को मिलते हैं। क्या परिणाम होते हैं? जीवन में वो पैसा कमाता है पर उसके जीवन में पैसा बचता नहीं है। घर में रोगों का वास, घर में कलह का वातावरण, पारिवारिक सदस्यों में से कोई भी व्यक्ति ग्रोथ नहीं कर पाता, उस परिवार की पूरी ग्रोथ रुक जाती है। यदि एक व्यक्ति की कुंडली में पितृदोष है तो उससे जुड़ा हुआ उसका परिवार पूरा उस पितृदोष से प्रभावित होता है और पूरे परिवार की ग्रोथ रुक जाती है, उन्नति रुक जाती है और बहुत स्ट्रगलिंग लाइफ उस व्यक्ति को देखने को मिलती है। तो अब इस पितृदोष का निवारण कैसे किया जाए? सबसे प्रभावशाली तरीका है पूजा। पूजा के माध्यम से पितृदोष का निवारण करना, क्योंकि पूजा एक ऐसी विधि है जिससे हम सीधे सीधे तौर पर देवी देवताओं से जुड़ते हैं, उनका आह्वान करते हैं और पूजा से सबसे पहले रिजल्ट, सबसे प्रभावशाली रिजल्ट हमें उस दोष से मुक्त होने के लिए मिलते हैं। तो पूजाएं बहुत प्रभावशाली है और हमारे संस्थान में पितृदोष से लेकर हर प्रकार की पूजा हमारे प्रखंड पंडितों के द्वारा की जाती है। शुभ मुहूर्त में उस व्यक्ति के नाम से तिथि, समय, मुहूर्त ये सभी देखकर दिन निश्चित करके और उस व्यक्ति के दोष के हिसाब से, यदि आपको पितृदोष है तो पितृदोष की पूजा, कालसर्प दोष है तो कालसर्प, और भी किसी भी प्रकार का अगर आपकी कुंडली में दोष है तो उसके हिसाब से दिन, तिथि और मुहूर्त देखकर पूजा करवाई जाती है। अब ये पूजा दो प्रकार से हो सकती है। चाहे तो यजमान हमारे यहाँ आए और हमारे पंडितों के द्वारा इस पूजा का लाभ प्राप्त करें, और आजकल दूरी का महत्व बहुत अधिक हो गया है। हर व्यक्ति अपने समय को बचाना चाहता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा दूरी की वजह से कई बार वो आ नहीं सकता, पूजाएं करवा नहीं सकता। जैसे कि अभी कोरोना काल चल रहा है, हर व्यक्ति अपने घर में सीमित है। कोई पूजा करवाना चाहता है, कोई अपने दोष का निवारण करवाना चाहता है, तो वो कैसे करे? तो उसके लिए ऑनलाइन पूजा की व्यवस्था हमारे द्वारा की गई है। अब पितृदोष की पूजा या कोई भी पूजा ऑनलाइन करने पर भी उतनी ही सार्थक सिद्ध होती है जितना कि आप खुद बैठकर करवाएं, क्योंकि पूजा आप तो करते नहीं है, पंडितों के द्वारा की जाती है। सबसे पहले पूजा में हम संकल्प दिलवाते हैं। तो आप यजमान जो होता है उसके नाम से संकल्प लिया जाता है। तो अगर आप बैठे भी हैं तो भी आपसे संकल्प दिलवाया जाएगा। आप ऑनलाइन आकर पूजा करवा रहे हैं तो भी वो संकल्प दिलवाया जाएगा, और संकल्प दिलवाने के बाद में उस पूजा का पूरा फल उस यजमान को प्राप्त होता है, ब्राह्मण को नहीं होता है। नहीं तो पंडित इतनी सारी पूजाएं करवाते हैं, पंडित तो लखपति करोड़पति बन चुके होते हैं, उनके जीवन में किसी प्रकार की समस्या रहती ही नहीं, पर ब्राह्मण के जीवन में भी समस्याएं रहती है जबकि वो सारी पूजाएं करवाता है। क्यों? क्योंकि जो भी पूजा करवाई जाती है उस यजमान को समर्पित होती है। संकल्प के माध्यम से उस पूजा का पूरा फल उस यजमान को जाता है, पूजा करवाने वाले को नहीं। तो ऑनलाइन पूजा हमारे द्वारा विशेष रूप से करवाई जाती है। आप आकर लाइव पूजा भी कर सकते हैं और ऑनलाइन भी करवाई जाती है। सबसे पहले आपको अपना नाम, पिता का नाम और गोत्र ध्यान में रखना है, और संकल्प लेते समय पंडित जी के द्वारा जो भी संकल्प बोला जाता है उसे आप दोहराकर और उस संकल्प की प्रक्रिया को संपन्न करें। तो यजमान के नाम से संकल्प लेकर सबसे पहले पूजा की शुरुआत की जाती है। और आप जानते ही हैं, हर पूजा में सबसे पहले गणेश जी का आह्वान किया जाता है, क्योंकि प्रथम पूज्य गणेश जी के बिना हर पूजा अधूरी मानी जाती है। तो सबसे पहले गणेश जी का आह्वान करते हैं। उसके बाद में षोडश मातृका बनाई जाती है और षोडश मातृका का पूजन किया जाता है। षोडश मातृका में 16 देवियां होती है, उसमें आपकी यानी यजमान की कुल देवी भी शामिल होती है। तो षोडश मातृका और कुल देवी पूजन किया जाता है। उसके बाद में नवग्रह बनाए जाते हैं। चावल के द्वारा 9 ग्रहों की स्थापना की जाती है और नवग्रह का आह्वान किया जाता है। नवग्रह के आह्वान के पश्चात सभी देवी देवताओं का आह्वान किया जाता है, और ये प्रक्रिया हर पूजा में दोहराई जाती है, क्योंकि हम सभी देवी देवताओं का जब आह्वान कर देते हैं तब हमारा पूजन संपन्न होता है और वो देवी देवता हम पर प्रसन्न हो, हमारी पूजा में सम्मिलित होते हैं, तभी उस पूजा का फल हमें प्राप्त होता है। तो नवग्रह और सभी देवी देवताओं का आह्वान किया जाता है। उसके बाद में पूजा में जो हम यंत्र
पेंडेंट, जो भी पूजन सामग्री रखते हैं, उस पूजन सामग्री का आह्वान किया जाता है। उन्हें अभिमंत्रित करने के लिए उस पूजा में उनका पूजन प्रारंभ किया जाता है और उन्हें वहाँ स्थापित किया जाता है। ये यंत्र रखने का हमारे पूजा में यही उद्देश्य रहता है कि पूजन के बाद में हम वो यंत्र उस यजमान के यहाँ, उस कस्टमर के यहाँ भिजवाते हैं और इस पूजा से वो अभिमंत्रित होने के बाद में उसका प्रभाव और अधिक बढ़ जाता है। और जब वो अपने पूजा कक्ष में उसके दर्शन करते हैं, उसे स्थापित करते हैं, तो उसका प्रभाव उस व्यक्ति के जीवन में बहुत गहरा और सकारात्मक देखने को मिलता है। उसके बाद में 10 दिक्पाल, आदि देवता, प्रत्यादि देवता, नाग देवता, इन सभी का पूजन किया जाता है। उसके बाद में हमारे पितृेश्वरों का, जो कि 3 पीढ़ी के जो हमारे पितृ पूर्वज होते हैं, उनका मंत्रों के द्वारा आह्वान किया जाता है और उन्हें पूजन में सम्मिलित करने के लिए हम उनसे आग्रह करते हैं कि हमारी शांति करें, जो पितृदोष है हम पर कृपा दृष्टि करें और हमारी इस पूजा को सफल करें, ताकि हम हमारे जीवन में उन्नति कर पाए। उनका आशीर्वाद लेने के लिए उनका आह्वान किया जाता है। साथ में सूर्यदेव और चंद्रदेव का भी आह्वान किया जाता है। उसके बाद में राहु काल का पूजन किया जाता है और पितृदेव पूजन तो करते ही हैं। उसके बाद में हवन की प्रक्रिया शुरू होती है। हवन के अंदर राहु और केतु के मंत्र, ग्रह शांति मंत्र, पितृेश्वरों के शांति के मंत्र, इनके द्वारा आहुतियां उस हवन में दी जाती है। उसके बाद पितृेश्वरों का तर्पण किया जाता है और उसके पश्चात पूजा का समापन करने के लिए क्षमा याचना करते हैं कि इस पूजा में यदि ब्राह्मण के द्वारा या यजमान के द्वारा किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि हो गई हो, कोई पूजा में मंत्र गलत बोल गए हो या कोई शब्द अधूरा रह गया हो या पूजा में कुछ भी कमी हो, तो सभी देवी देवता हमें माफ़ करें और उस पूजा का फल उस यजमान को प्रदान करें। उसके बाद ब्राह्मणों के द्वारा आशीर्वाद देकर इस पूजा का समापन किया जाता है और जब ब्राह्मणों का आशीर्वाद मिल गया तो आप समझिए उस यजमान की पूजा संपन्न हो गई, उस यजमान को उस पूजा का यथेष्ट फल जरूर प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से पितृदोष की पूजा हमारे संस्थान में संपन्न की जाती है। यदि आप इस पूजा से जुड़ना चाहते हैं, पितृदोष की स्थिति यदि आपकी कुंडली में बनी हुई है, तो आप नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके अपनी पूजा बुक करवा सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।